हेलो फ्रेंड्स, तो एक कहानी और सुनते हैं। गरीब लड़का और अमीर आदमी। एक 8 साल का लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हुआ था। हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। उस लड़के के कपड़े भले ही गंदे और फटे हुए थे, लेकिन मन से वो बिल्कुल साफ और तरल लग रहा था। और मैं उसे दूर से देख रहा था। मैं उसको देख रहा था कि वो पता नहीं भगवान से क्या मांग रहा है। करीब से देखा तो पता चला कि उसके नन्हे नन्हे प्यारे से गाल आंसू से भीगे हुए थे। कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे, मगर वह लड़का बिल्कुल अनजान था और अपने भगवान से बातें करने में लगा हुआ था। तभी जैसे ही वो बच्चा उठकर जाने लगा, वैसे ही एक अमीर आदमी उसने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि बेटा, तुमने भगवान से क्या मांगा। तब उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। उनके लिए मैं स्वर्ग मांगा। मेरी माँ मेरे पिताजी को याद करके खूब रोती है, तो उनके लिए मैंने शब्र मांगा। और मैंने भगवान से ये भी कहा कि हे भगवान, जब आपको पता था कि हमारे घर में मेरे पिताजी ही कमाकर जैसे तैसे घर चलाते हैं, तो आपने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया। अब हम क्या करेंगे। ये कहकर वो 8 साल का बच्चा रोने लग गया। तब उस आदमी ने पूछा कि बेटा, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो वह अवाक से कहता है, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ साहब, रोज सुबह जल्दी स्कूल चला जाता हूँ। तो वो आदमी पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि अरे साहब, मैं कोई स्कूल में पढ़ने थोड़ी ना जाता हूँ, मैं तो वहाँ मेरी माँ मुझे रोज सुबह चने बेचने के लिए भेज देती है। मेरी माँ पैक करती है चने और मैं वहाँ जाके स्कूल में बेचता हूँ, और स्कूल में कई बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं। बस हमारा यही तो काम है साहब, और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और हम गुजारा भी इसी से करते हैं। ये सुनकर उस आदमी को बहुत बुरा लगा। तब उस आदमी ने उस गरीब बच्चे से पूछा लिया कि बेटा, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है इस दुनिया में। तो 8 साल के उस लड़के ने कहा, पता नहीं साहब, लेकिन माँ तो ये कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। तब वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी माँ एकदम सही कहती है। इस बात पर बच्चा बोलता है कि मेरी माँ सही कहती है, वो कैसे, पर मेरी माँ जो भी कहती है वो झूठ बोलती है। तो वो अमीर आदमी चौंक गया, बोला कि कैसे। वो बालक बोला कि रोज खाना खाते वक्त माँ बस हमें देखती रहती है, और जब मैं बोलता हूँ कि माँ तुम भी खाना खा लो, न तो पता है मेरी माँ क्या बोलती है कि बेटा मैंने कब का ही खाना खा लिया, लेकिन साहब जब खाना मेरे सामने ही बना है तो भला माँ ने कब खाना खाया होगा। अब ये सब सुनकर उस बच्चे के साथ साथ उस अमीर आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए। तब उस अजनबी आदमी ने उस लड़के से पूछा कि क्या अगर तुम्हें खर्चा मिल जाए तब तुम अपनी पढ़ाई करोगे। तो बच्चों बोला बिल्कुल नहीं। तब तो आदमी फिर से हैरान रह गया और उसने वजह पूछी। तब उस बच्चे ने कहा, साहब मैं अब पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के गुजरने के बाद अब मुझे ही कमाना होगा, और मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता, और मैं बाहर काम करने के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर मेरे होते हुए मेरी माँ को काम करना पड़ा तो फिर मेरा पढ़ना लिखना का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर अब पढ़ना लिखना ही होगा तो मैं अपनी छोटी बहन को ही पढ़ाऊँगा ना। तभी उस आदमी ने 500 रुपए के कुछ नोट उस लड़के के लिए उस लड़के को दे दिए, लेकिन उस लड़के ने वो पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि साहब आज आप मुझे पैसे दे देंगे, लेकिन कल तो मुझे कमाकर ही खाना होगा ना, तो मैं अपनी आदत को क्यों खराब करूं। आप ऐसा कीजिए साहब, मंदिर में बाहर कुछ गरीब लोग हैं जो बहुत ही लाचार हैं, ये पैसे आप उन्हें दे दीजिए, आपका भला होगा। जिन्हें आपके पैसे की सख्त ज़रूरत है, उन्हें ये पैसे दीजिए साहब। ये कहकर वो लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस अमीर आदमी को ये सबक दे गया कि वो अमीर आदमी वहाँ खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि इतना छोटा बच्चा और उसमें इतनी समझ कहाँ से आ गई, और आज वो मुझे ही ये सीख दे गया कि सहायता सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की करनी चाहिए। वो बच्चा अपनी माँ से भी इतना कितना प्यार करता है। मैंने उसे पढ़ाई का खर्चा भी देने को कहा, मगर उसने अपनी माँ के लिए अपनी पढ़ाई की ठुकरा दी है, और वो मेरे दिए हुए पैसे भी ठुकरा कर चला गया। तो दोस्तों, क्या उस छोटे से लड़के ने अपनी माँ के लिए पढ़ाई को ठुकरा कर सही किया या गलत। क्या उस लड़के ने उस अमीर के पैसे लेने चाहिए थे या नहीं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।